9वीं फेल आदमी ऐसी ही बात करेगा। और जिसके पिता ने पूरे बिहार में आज क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवा दिया, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है जब बिहार से बाहर चला गया, तो जो वो अपने ही मंडली अपने ही जैसे बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ी समस्या ये है ना, पप्पू बेरोजगार, बाकी सारे राजकुमार बेरोजगार, तड़का मारिच की फौज बेरोजगार, कालनेमियों की जमात बेरोजगार की जमात है, भ्रष्टाचारियों की मंडली है, गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टियां हैं, और इनसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। लोकसभा 2024 का चुनाव है और इस चुनाव काफी करीब है, कुछ ही दिन बच गए हैं इस चुनाव को संपन्न होने में। ऐसे में एक तरफ एनडीए ये हुंकार भर रही है कि इस बार 400 पार, तो वहीं इंडिया गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। अगर 400 पार है तो यानी कि ईवीएम का सेटिंग पहले से ही हो चुका है। इस पे नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सुमित जी हैं, आइए हम इनसे जानेंगे। देखिए, इंडी अलायंस, आप लोग सेटिंग कर लिए पहले ही से, ईवीएम सेट है। इंडी अलायंस के लोगों का मनोबल टूट चुका है, और टूटा हुआ और हारा हुआ व्यक्ति ना पहले से ऐसे ही दोषारोपण करता है। उनको पता है, बहुत बढ़िया से पता है कि उनके पप्पू उनका बेड़ा पार नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस में जो पप्पुओं की जो मंडली है, कांग्रेस के पप्पुओं की मंडली, ये उनका बेड़ा पार नहीं कर सकते हैं। तो जब ये उसका कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं कर सकती है, इंडिया अलायंस का बेड़ा पार नहीं कर सकती है, तो ये अपने अपने राजकुमारों के ऊपर आरोप न लगे, ये वक्त भी निकल जाए, तो इसको वो अपने लिए बुरा समय मानते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की जो नई पीढ़ी है ना, आने वाली पीढ़ी, वो देश के लिए, भारत माँ के लिए कितनी वचनबद्ध है और कितनी वेल डिटर्मिनेटेड है कि हम कैसे राष्ट्र की उन्नति और उत्थान करेंगे, ये उनको पता नहीं है। शायद इसीलिए वो अभी के समय को बुरा समय अपने लिए मान रहे हैं। लेकिन हम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हम दुर्भावना से दूर हैं। हम कभी किसी व्यक्ति से दुर्भावना नहीं रखते, और विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, देश की लड़ाई लड़ते हैं, भारत माँ के लिए लड़ते हैं। और भारत माँ के लिए लड़ना तो प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है। अगर आप आज किसी चैनल के माध्यम से मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपकी भी तो कहीं ना कहीं मन में इच्छा होगी ना कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारी देश तरक्की करे, हमारे देश के लोग जो हैं वो उचित स्थान पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचारियों की जमात है, भ्रष्टाचारियों की मंडली है, गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टियां हैं, और इनसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं डरता। लोग इस आधार पे कह रहे हैं कि भाजपा वाले, एनडीए वाले ना ही तो रोजगार दिए देश में, उन्होंने जो भी वादा किया कहीं ना कहीं धरातल आता है तो जुमला साबित हो। देखिए, राजकुमार जो है ना वो बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ी समस्या ये है ना, पप्पू बेरोजगार, बाकी सारे राजकुमार बेरोजगार, तड़का मारिच की फौज बेरोजगार, कालनेमियों की जमात बेरोजगार। तो ये बेरोजगार अलग हैं, और देश को बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन तीनों क्षेत्रों को के लिए काम करने के लिए जो समाज का अंतिम तबका है, समाज का मध्यम तबका है, लघु एवं कुटीर उद्योग में लगा हुआ व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं अपने देश के लिए लगातार काम कर रहा है। और केंद्र सरकार जो है वो संसाधन भी मुहैया करा रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में अगर कोई व्यक्ति देश में भूखे नहीं मरा तो किसकी जिम्मेदारी है, ये भी तो समझना है ना। पीठ किसकी थपथपानी चाहिए। ये चाहते क्या थे, ये चाहते थे, ये इंडी अलायंस के लोग क्या चाहते थे, ये इंडी अलायंस के लोग चाहते थे कि कोरोना जैसी वैश्विक समस्या में भारत के लोग जो हैं वो भूखे मर जाएं, ताकि ये आरोप लगा सके। लेकिन 80 करोड़ से भी ज्यादा जो जनसंख्या है उसको केंद्र सरकार ने अपने तरफ से अन्न योजना के माध्यम से लाभान्वित किया, और सबको अनाज पहुंचाया, और गरिमामय व्यवहार के साथ अनाज पहुंचाया। शशांक जी, 400 पार करने के बाद संविधान बदलने का भी कुछ मूड है क्या? देखिए, ये जो लगातार है ना, मैंने बोला ना कि अफवाह तंत्र एक काम कर रहा है। क्योंकि कल तेजस्वी यादव पीसी में चिल्ला के कह रहे थे कि अब वो लोग
संविधान बदलना चाह रहे हैं और वो ये भी कहे कि कोई माई के लाल नहीं है जो कि संविधान बदल सकता है। तो क्या मतलब इसका मतलब है, थोड़ा सा बताइएगा हमारे देखिए, दर्शकों को। 9वीं फेल आदमी ऐसी ही बात करेगा। और जिसके पिता ने पूरे बिहार में आज क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवा दिया, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है जब बिहार से बाहर चला गया, तो जो वो अपने ही मंडली, अपने ही जैसे लोगों के बीच में बैठते हैं, और जिस तरह की मूड बुद्धि वाले लोगों के साथ वो बैठते हैं, वैसे लोगों को वैसा ही ज्ञान देते हैं। तो इनका एक एजेंडा है, अफवाह तंत्र है, अफवाह गैंग है, पूरा का पूरा समझना है। देखिए, बहुत अच्छे से समझना है, पार्टी में गुंडे कि गुंडों की पार्टी, ये भी तय करना है ना, कि किसी पार्टी में गुंडे हो सकते हैं लेकिन गुंडों की पार्टी भी तो होती है, वो भी तो तय करना है। अब तो ये अफवाह मंडली की पार्टी है, बालू माफिया की पार्टी है, शराब माफिया की पार्टी है, भू माफिया की पार्टी है। तो सब माफिया अपना वजूद बचाएंगे कि देश के बारे में बात करेंगे तो बताएंगे ही ना आपको, उल्टी सीधी बातें बताएंगे। सुमित जी, आखिरी सवाल है। आज पटना के सड़कों पे फुटपाथी दुकानदार जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ले चुके हैं, उसके बाद भी जो है कि आज वो लोग सड़कों पे थे। आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल में हजारों की संख्या में पहुंचे हुए थे। कहीं ना कहीं जो है कि उन लोगों का रोजगार भी कुछ छीना जा रहा है। देखिए, ये लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक हवा क्रिएट करने की कोशिश होती है। पटना की सड़कें जो हैं वो सीमित है। पटना की सड़कों पर काम करने वाले जो लोग हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। स्वनिधि योजना किसने दी है, ये भी तो समझना है ना। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। वो किससे प्रेम करते हैं, वो किससे लगाव रखते हैं? वो मजदूरों से लगाव रखते हैं, जो स्वयं मेहनत करते हैं ना, उनसे लगाव रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सबके लिए सोचता है। निश्चित ही आप देखेंगे कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान ही सबके कल्याण के लिए काम लगातार हो रहा है। आगे भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके कल्याण के लिए काम करता रहेगा। तो आपने सुना, हमारे साथ शशांक शेखर जी थे और इन्होंने साफ तौर पे बताया कि शशांक सुमित जी थे और इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो ऐसा कहा जा रहा है कि 400 पार, यानी कि पहले से ईवीएम सेटिंग है, 400 पार हो जाने के बाद संविधान बदलने की कोई ऐसा प्लान है। तो ये सारे हमारे सवाल थे और हमने सवाल इनसे ये भी किया था कि जो आज आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल के पास फुटपाथी दुकानदार हजारों की संख्या में जो अपनी दुकान बचाने की मांग कर रहे थे, उस पर भी हमारा सवाल था। आप लोगों ने सुना कि सुमित जी ने क्या कुछ कहा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।